लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी अब आधिकारिक तौर पर सक्रिय राजनीति में आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी में महासचिव नियुक्त किया है। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है। 47 वर्षीय प्रियंका इससे पहले लोकसभा चुनाव में भाई राहुल के लिए अमेठी सीट पर और मां सोनिया गांधी के लिए रायबरेली सीट पर प्रचार करती रही हैं, लेकिन पार्टी में उन्हें पहली बार कोई पद दिया गया है। पिछले कई वर्षों से प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की कांग्रेस की जो नेता की मांग रही थी, काफी समय से चलती आ रही थी और उसी के आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे अहम सीट बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। वहीं पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से भी आते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका भी बड़ा प्रभाव माना जाता है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाने वाली ज्योतिरादित्य जो सिंधिया हैं, उनको भी कांग्रेस महासचिव बनाया गया है। उन्हें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अब तक पार्टी के मुख्य महासचिव रहे अशोक गहलोत की जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल को दे दी गई है। वेणुगोपाल कर्नाटक के प्रभारी होंगे। इधर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा ने कहा कि प्रियंका गांधी की नियुक्ति से लोगों में आशा का संचार होगा। लोग दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ अन्य जगहों पर लड़ेंगे और उनके आने से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा। राहुल गांधी ने जो कहा वो पूरा किया। प्रियंका की नियुक्ति इस बात का संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। वो जो जिम्मेदारी सौंपी है वो जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है और जैसा कि हमने कहा कि हम अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो वो इस बात की पुष्टि करता है कि जो प्रियंका जी की नियुक्ति हुई है इसमें लोगों को आशा का संचार लोगों में होगा। कांग्रेस को गति मिलेगी, कांग्रेस का वर्कर मोबिलाइज होगा। आपको लगता है अकेले चुनाव लड़ना है, चुनौती बड़ी है और ऐसे में प्रियंका गांधी को जिस सरप्राइज की बात वो कर रहे थे, ये वही सरप्राइज है और इसका फायदा होगा पार्टी को? इससे बेहतर फैसला और कोई नहीं हो सकता था। दो हिस्सों में बांटा है, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को वेस्टर्न यूपी का और प्रियंका गांधी को ईस्टर्न। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है भी, अगर दो भागों में बांटा है तो ये राहुल जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। आपको लगता है 80 सीट जो पिछले 20 सालों से 30-25 सालों से संघर्ष कर रहे हैं उनको एक नई ऊर्जा और नई ताकत मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सरप्राइज मिलेगा, यही सरप्राइज है? निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे सरप्राइज हैं। राहुल गांधी जी स्वयं पूरे देश में घूम घूम कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस निर्णय के लिए विशेष रूप से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आदरणीय दीदी को, और जितने भी अभी जिम्मेदारियां दी हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये रणनीति के तहत एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मजबूत निर्णय। प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस मजबूत होगी। राहुल गांधी निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में प्रियंका जी का एक अपील पहले से भी रही है, वो संपर्क में भी रही हैं, अनेक कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से वो जानती भी हैं और उत्तर प्रदेश में पिछले 20 सालों से वो कार्य कर ही रही थी, लेकिन ऑफिशियली तौर पर आधिकारिक रूप से ये जिम्मेदारी संभालना ये अपने आप में कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए एक बहुत ही सहायक और सकारात्मक। मैं स्वागत करता हूं राहुल गांधी जी के इस निर्णय को, जहां पर उन्होंने प्रियंका जी को संगठन का महासचिव बनाया है और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य का उनको जिम्मेदारी दी है। जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं एआईसीसी में, मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के लिए बहुत गति मिलेगी और कांग्रेस के संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। मैं शुभकामना देना चाहता हूं प्रियंका गांधी जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और वेणुगोपाल जी को, जिनको नई जिम्मेदारी राहुल गांधी जी ने दी है। लगातार संगठन के अंदर राहुल जी नए लोगों को मौका दे रहे हैं और प्रभावशाली लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं। संगठन की तैयारी एआईसीसी से लेकर बूथ लेवल तक पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है और लोकसभा में अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। और प्रियंका जी के औपचारिक ऐलान से जहां उनको महासचिव बनाया है, मैं समर्थन सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी का माहौल है। उनके सक्रिय राजनीति में आने से बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन संपूर्ण देश भर में। मैं उनको शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि
एक नई शुरुआत होगी जहां पर कांग्रेस लोकसभा चुनावों में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी। कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। गठबंधन का तोड़ माना जाए क्या इसे? नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा, मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूँ। मायावती जी और अखिलेश जी ने अपना गठबंधन बनाया और हम तीनों का लक्ष्य बीजेपी को हराने का है। तो हमारा कोई मायावती जी और अखिलेश जी कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मगर हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना है। तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे।